नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अपने AMCA MK2 फाइटर जेट के लिए लोकली एक फाइटर जेट इंजन बनाना है और इसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया फ्रांस की कंपनी सैफरन या फिर UK की कंपनी रोल्स रॉयस के साथ में जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह भी है कि इन दोनों कंपनीज़ को भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक इंजन विकसित करना है। ऐसे में इंडिया उनका मददगार भी हो सकता है। तो इंडिया इनमें से किन के साथ में जाके फाइटर जेट इंजन बनाएगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यूरोप के अंदर भी कुछ कंट्रीज़ मिलके एक 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण करने जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें भी नेक्स्ट जनरेशन के इंजन की ज़रूरत होगी। अगर हम इनमें बात करें तो दो ग्रुप हैं। एक तरफ यूरोपियन यूनियन है जो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसे आप FCAS के नाम से जानते हैं, उस पर काम कर रही है। इसके अंदर स्पेन, जर्मनी और फ्रांस शामिल है। जबकि दूसरे ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम यानी UK, इटली और स्वीडन शामिल है और वे टेम्पेस्ट फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके लिए UK ने इंडिया को भी इनवाइट किया था कि दोनों मिलकर इस फाइटर जेट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इन दोनों कंपनी को इंडिया की ज़रूरत हो सकती है या फिर उन दोनों का इंडिया के साथ में आना बेहतर होगा नेक्स्ट जनरेशन के इंजन के निर्माण के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर इंडिया सबसे चीपेस्ट माना जाता है और यहाँ पर एक पूरी वर्कफोर्स है जो इसके ऊपर काम कर सकती है। वहीं दोस्तों, पास्ट के अंदर ये कहा जा रहा था कि फ्रेंच कंपनी सैफरन के साथ में जाके इंडिया की GTRE एक 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित कर सकती है, जो उसके AMCA प्रोग्राम के अंदर भी मदद कर सकता है। लेकिन अभी जब से UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की इंडिया विजिट हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि UK के साथ में जाके इंडिया बहुत से डिफेंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट इंजन के लिए, जिसमें रोल्स रॉयस कंपनी उसकी सहयोगी हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इंडिया किसके साथ में जाएगा और अभी कोई भी स्पेसिफिकेशन भी इस इंजन की नहीं बताई गई है। लेकिन इतना कहा गया है कि 125 से 145 किलो न्यूटन का इसके अंदर थ्रस्ट होगा, यानी कि ये एक 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन होगा। और इसके अलावा दोनों यूरोपियन कंपनीज़ की बात करें तो वे ऐसा इंजन डेवलप करना चाहती हैं जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट जेट इंजन बनाया जाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर भी होगा। चूंकि दोस्तों, 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर लेज़र को कैरी करने की क्षमता भी होगी। लेज़र वेपन के अलावा और भी एनर्जी वेपन हो सकते हैं, एडवांस सेंसर और एवियोनिक्स होंगे। तो ऐसे में एक पावरफुल इंजन होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं दोस्तों, अगर इंडिया के इसके अंदर बात करें तो डॉक्टर AK घोष, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के, उनका ये कहना है कि इंडिया अभी दोनों के ऑफ़र को देख रहा है और उसे कौन सा ऑफ़र सही लगता है उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। और जहां तक इंजन को बनाने की बात है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 7 से 8 सालों के अंदर ये इंजन तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, माना ये जा रहा है कि अगले साल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है और उसके बाद में 2031 तक ये इंजन तैयार हो जाएगा और उसी समय हमारा AMCA MK2 वर्जन भी आने वाला होगा, तो इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ऐसे में दोस्तों, ये देखना होगा कि इंडिया किसके साथ में जाता है। और बेसिकली अगर बात करें तो इंडिया को कोर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। बाकी टेक्नोलॉजी इंडिया ने भी बहुत विकसित की है और आगे भी उम्मीद है कि इंडिया इसको विकसित कर लेगा, जो उसका एक्सपीरियंस है। तो देखना होगा कि इंडिया क्या डिसीजन लेता है। धन्यवाद, जय हिंद।